वेलकम बैक टू कृष्णा परी मॉम में आप सभी को राधे राधे। तो जी आप सब लोग कैसे हैं? भैया जी के पास ठीक ठाक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो जी मैं कर रही थी काम, मैं बना तो आज सुबह का ये था कि सुबह सुबह ना आज थोड़ा काम ये था कि परी की भी थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही थी और कृष्णा को बेटा स्कूल जल्दी जाना था। तो सबको ये कृष्णा वगैरह स्कूल चले गए थे। उसके बाद मैं ये फर्श वगैरह सब क्लीन कर रही थी, क्योंकि आज सुबह जो पोछा लगाया था इस टाइम डस्ट ना इतनी आ रही है बहुत ज़्यादा, और जो गेहूँ वगैरह जो निकलते हैं ना उसको, जिससे कि वो जल जाते हैं, तो जला देते हैं ना यहाँ की बालियाँ वगैरह, तो उसकी जो ब्लैक ब्लैक जो होती है ना, तो वो सब आ रही थी। तो उस वजह से ना आकर ये पूरा गंदा हो रहा था। तो बस इस तरह से मैंने फिर हाथ से ही पोछा लगाया था, क्योंकि जो वाइफर से मैं इस टाइम लगाती हूँ ना, जो दिन में तो चलता नहीं है वाइफर, क्योंकि अच्छा विंटर में तो मेरा अच्छे से चल जाता था। विंटर में ना इतनी ना फर्श वगैरह इतना गंदा नहीं होता, और गर्मी में इस टाइम ना फर्श बहुत गंदा हो जाता है। अच्छा सुबह भी लगा दो पोछा ना, उसके बाद ही बड़ा डस्ट डस्ट सी लगती है। तो फिर मैं दोपहर में भी 11 या 11:30 बजे का टाइम था, तो जी उसी टाइम मैंने ये पोछा फिर से लगाया हाथ से, क्योंकि बहुत ही गंदा गंदा सा फर्श और मुझे गंदा फर्श लगता है तो फिर अच्छा ही नहीं लगता है बिल्कुल भी। परी भी देखो घूमती रहती है घर में, और मुझे ये गंदा फर्श लगता भी अच्छा नहीं, तो चैन नहीं पड़ता जब तक वो फर्श को ना पोछा में फिर से ना लगा लूँ। तो मैं इसको पोछा फिर से सही से लगा रही थी वाइपर हाथ से, तो ज़्यादा गंदा की भी अच्छी नहीं लगती, और पूरी हर जगह तो धूल धूल हो जाती है। सुबह सारी क्लीनिंग करने के बाद भी उसके बाद फिर दोबारा मुझे पोछा लगाना ही पड़ गया था। तो सब चलो खाना पीना भी मेरा हो चुका था, उसके बाद ये था कि बस पोछा लगाना था, और जो कपड़े मैं डाल के आई थी वो भी सूख गए थे, बस उस कपड़े लेके आना था, और बाकी काम तो मेरे यहाँ सुबह जो हो गए थे उस टाइम पे। तो जी उस टाइम का मैं सूट इसलिए नहीं कर पाई थी ना, क्योंकि आज मुझे बहुत जल्दी में थी मैं आज, ऊपर से मेरा ये फ़ोन में थोड़ा बहुत दिक्कत भी हो रही थी। अच्छा फ़ोन मेरा भी थोड़ी बहुत दिक्कत कर जाता है कभी कभी ना, तो उस टाइम मुझे बड़ी परेशानी हो जाती है, तो उस टाइम की ना मैं शूट ही नहीं कर पाती। तो जी उसके लिए आप सभी को सॉरी, तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई। आज मेरा ब्लॉग बड़ा सिंपल सा है, तो जो अच्छा लगे आशा करती हूँ किसी भी वजह से आप सभी को अच्छा लगे ना मेरा ब्लॉग, तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, दोस्तों में शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सपोर्ट करें। और प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताया करें किस तरह से मैं आपको ब्लॉग मेरा अच्छा लगा कि नहीं लगा। तो जी ब्लॉग में ज़रूर बताया है आप मुझे, तो जी कमेंट में ज़रूर बताना सॉरी। तो बस पोछा ही क्लीन मेरा सारा हो चुका है, और पूरे घर का पोछा जब मैं हाथ से लगाती हूँ ना, तो 2-4 मिनट तो मुझे लगता है कि रेस्ट कर लो, क्योंकि थक जाती हूँ सुबह सुबह। तो उस टाइम पे पूरा देखो दोनों रूम दलान फिर आंगन फिर इधर दोनों रूम लॉन लॉबी, तो जब काफ़ी हाथ पड़ जाता ना पोछा लगाने में, तो 2-4 मिनट मैंने रेस्ट किया। उसके बाद मैं ये सारे कपड़े उतार के ले गई थी, क्योंकि धूप बहुत अच्छी खासी हो रही थी। धूप तो थी उसके साथ हवा भी अच्छी खासी चल रही थी, और आज बंदर भी नहीं आई। इत्तेफाक की ये बात रही कि आज बंदर नहीं आया। अच्छा बंदर जो आ जाते हैं ना, तो फिर तो वे कपड़े ये चीज़ सूखना भारी हो जाते हैं, क्योंकि फिर वो बंदर ना हमारे यहाँ कपड़े बहुत फाड़ते नहीं तो लेके चले जाते हैं। तो इस तरह से बड़े परेशान करते हैं बंदर हमारे यहाँ। तो जी बस ये लड्डू गोपाल जी के, लड्डू बाबू के और माधव के दोनों के कपड़े थे, तो मैंने ये सब इस तरह से कपड़े में रख लिए थे, जिससे कि ना ये सारे फैले ना, क्योंकि छोटे छोटे कपड़े थे, उनकी लंगोटें थी, उनकी पजामियाँ वगैरह थी, तो मैंने वो इनके इस तरह रख ली थी। आज मैं स्टॉल ओढ़ी थी ना, उस टाइम मुझे बड़ी गर्मी सी लगी थी बहुत ज़्यादा, तो फिर मैंने चुन्नी ये ओढ़ ली थी, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी सी लग रही थी उस टाइम पर, क्योंकि पोछा भी लगाया था, तो इस दोपहर का मौसम भी था, तो इस वजह से तो ये सारे कपड़े मैं ना चादर में ले जाऊँ, और मैं चारों तरफ इसलिए देख रही थी ना, क्योंकि देख रही थी कि कहीं से बंदर तो नहीं है, तो बस बंदर को भी देखती जा रही थी, और ये काम भी मुझे करना था। तो मम्मी नीचे थी, तो कृष्णा भी स्कूल से नहीं आए थे, तो बस इसी वजह से मैं ये देख रही थी। उसके बाद मैं ये सारे कपड़े सब एक चादर में कर लेती हूँ। इससे ये रहता है कि सारे कपड़े ना एक कवर में हो जाते हैं, और फिर वो निकलते नहीं है, क्योंकि एक साथ सारे कपड़े लेके जाए तो वो कहीं ना कहीं गिरते लगते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से कपड़े ले जाती थी। उसके बाद फिर शाम की खाने की तैयारी भी होने लगी थी, तो शाम को आज बनाना था मुझे पालक वाली दाल, जो बनाते हैं ना, तो वो बिना लहसुन प्याज की होती है, तो उस तरह से बनाया था। कुछ चीज़ें इस तरह से बना लेती हूँ जिससे कि मेरे लड्डू बाबू को भोग लग जाए। तो कई दिनों से मेरे लड्डू बाबू ने दाल चावल नहीं खाए थे, तो इस चक्कर में मैंने आज ये दाल बनाऊँगी, तो मेरे लड्डू बाबू को भी दाल चावल खवाऊँगी अपने। तो कभी कभी ऐसा होता है कि मैं सोचती रहती हूँ कि आज उनको क्या खिलाना खाने में, तो खाना का रूटीन इसलिए थोड़ा बना के चलती हूँ अपना, कि उनको भी लड्डू बाबू को भोग लगता रहे मेरे। ये शैतान बच्ची मेरी कर रही है शैतानियाँ, क्योंकि आज ये इसने फूल वगैरह डाले थे, उसके बाद ही करने लगती शैतानी।
तो बस कृष्णा की पढ़ाई का टाइम हो गया था। तो जब तक मम्मी इसको परी को ले गई थी खिलाने के लिए बाहर, क्योंकि ना परी अच्छा सामने जब होती है ना तो कृष्णा की पढ़ाई नहीं हो पाती, क्योंकि परी की कॉफ़ी, कृष्णा की कॉफ़ी ना 2-4 कॉफ़ी खींचती रहती है और जिसने ना 1-2 कॉफ़ी इसकी ना ख़राब भी कर दी। अच्छा कॉफ़ी ख़राब कर देती फिर वो रोता बहुत है। तो उस वजह से मम्मी इसको जब जब तक ये पढ़ाई करता है कृष्णा, जब तक मम्मी इसको ना बाहर ले जाती है और ये मानती नहीं। अगर सामने हो तो ये मानती नहीं है, कहीं भी बैठा लो तो उतर उतर के फिर कृष्णा के पास ही आती है ये। तो सारी जितनी बुकें थी इसकी, जितनी भी इसकी कॉफ़ियाँ थी, तो सारी कॉफ़ी पे मैंने इसके निशान लगाने होते हैं, क्योंकि बिना निशान के भी कर नहीं पाता। वैसे तो बताती रहती है ना तो कर लेता है, मगर मुझे साथ में बैठना ही पड़ता है, क्योंकि इसको हर चीज़ देखनी पड़ती है क्योंकि ये कुछ गलत ना करे। अच्छा मन अगर मूड इसका अच्छा हो ना तो ये सब कुछ फटाफट कर लेता है। तो जी बस इसकी सारी कॉपी पे निशान वगैरह मैं लगाती जाती थी, उसको बताती भी जाती कि ये होमवर्क इस तरह से करना है। तो उसको ना बताती रहती हूँ, क्योंकि अभी देखो अभी छोटा है तो समझ नहीं है इसको, तो उसके साथ लगना पड़ता है। और उस टाइम में कोई कोई काम ऐसा होता है जो टफ़ होता है, उसको नहीं आता समझ में, तो वो मुझे समझाना भी पड़ता है। तो उसकी जो ट्यूशन वाली मैडम वो तो बहुत अच्छी है, बताता तारीफ बहुत करता है ट्यूशन वाली मैडम की। तो हर चीज़ वो अच्छे से बताती भी इसको और इसको समझ भी आ जाती है। तो अच्छा जो बीच में ये पढ़ रहा था तो उनसे इतनी समझ नहीं आ रही थी, मगर हाँ जो अब जी पढ़ रहे हैं ट्यूशन कृष्णा, उनसे बहुत अच्छा लगता है इसको और चला भी जाता है टाइम से और समझ भी वैसे वो अच्छे से आ जाता है। इसकी जो जो बातें होती हैं मैडम उनकी बताती हैं, वो उनको समझ में आती रहती हैं सब बातें, आके फिर तारीफ भी करते हैं ये। तो जी बस इसका होमवर्क मैं इसको करा रही थी बैठ के। तो बस यही था कि फिर इसका होमवर्क हो जाए उसके बाद मैं अपने कामों लगूँगी। हाँ जब तक मुझे इसका होमवर्क नहीं होता तब तक मुझे आधा 1 घंटा इसके साथ मुझे टाइम देना होता है। तो जब तक मम्मी इसको परी को ना लेके खिलाती रहती है, तो मम्मी ज़्यादातर ना बाहर ले जाती है, क्योंकि ना बाहर लॉबी वगैरह में इसको खिलाती है, क्योंकि अच्छा कृष्णा के सामने होती है तो वो मानती नहीं है। फिर वो रो रो के पास में ही आती है और सारी कॉफ़ी वगैरह कुछ ना कुछ छीनती है, पेंसिल छीनेगी कभी कॉफ़ी, तो इस तरह से इसको परेशान करती रहती है। फिर इसका मूड जो बहुत जल्दी से ख़राब हो जाता है, तो इसलिए मम्मी इसको बाहर लॉबी में खिला रही थी। तो इसका सारा होमवर्क होने के बाद फिर मैं लग जाती हूँ अपने काम में। तो इसका सारा होमवर्क मैं टाइम से करा लेती हूँ, उसके बाद मैं जहाँ लग जाती हूँ खाना बनाने के लिए, क्योंकि मुझे टाइम से भोग लगाना होता है। तो मैं अपना 6 साढ़े 6 तक अपना खाना चढ़ा देती हूँ। उसके बाद ये तो होता है ना कि मुझे अगर जैसे लहसुन प्याज की कुछ चीज़ बनती होती है तो मैं कुछ उससे पहले अपना भोग कुछ और बना लेती हूँ। हाँ मुझे आज लहसुन प्याज वगैरह नहीं डालना था, तो मुझे आज दाल वगैरह बनानी, दाल चावल रोटी बनाना था, तो मैंने आज टाइम से ही खाना चढ़ा दिया था, क्योंकि मुझे आज भोग भी लगाना था दाल चावल का ही। तो मैंने खाना 6 साढ़े 6 बज रहे थे, तो काफ़ी हाँ दिन सा ही था, ज़्यादा अंधेरा भी नहीं हुआ था। 6 का साथ 6 का टाइम तो हो रहा था, मुझे ज़्यादा कंफर्म नहीं था कितना हो रहा था टाइम। हाँ मगर टाइम सही था, तो जिससे मेरा भोग वगैरह जब तक मैं दाल चढ़ा के जाऊँगी उसके बाद मैं पूजा करने जा रही थी। तो मेरे पूजा का अभी टाइम नहीं हुआ था, तब तक मैंने दाल चढ़ा दी थी, क्योंकि जब तक दाल वगैरह बनेगी जब तक मैं अपनी पूजा कर लूँगी। तो मैंने स्लो गैस पर रख दी थी दाल बनने, क्योंकि इसमें 2-3 सीटी लगती हैं। जब तक मेरी दाल हो चुकी थी तो उसके बाद मैंने चावल वगैरह भी रख दिए थे। तो जब तक मेरे चावल हो रहे थे दाल मैंने छोंक के रख दी थी, और उसके बाद मैं ये लगी थी आटा गूँधने के लिए, क्योंकि मैंने आटा लगाया ही नहीं था उस टाइम पे। तो मैं आटा लगा के ना 5 या 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देती हूँ। उससे ये रहता है ना कि आटा आपका सॉफ्ट भी हो जाता है, उससे रोटियाँ भी आपकी सॉफ्ट सॉफ्ट आती हैं। तो इसलिए मुझे 5 या 10 मिनट के लिए आटा मैं लगा के रख देती हूँ। और आटा थोड़ा ही लगाना था, कुछ ज़्यादा नहीं लगाना था, तो थोड़ा सा ही आटा मुझे लगाना था, तो मैंने आटा लगा के रख दिया था। तो अच्छे से जब भी ना आटा आप गूँधो बहुत अच्छे से गूँध लेती हूँ, जिससे ना बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट सा हो जाता है। तो बस जी मैंने आटा लगा के अपना रख दिया था, और जो मेरे छोटे मोटे काम थे मैं उनको भी सब निपटाई आई थी, क्योंकि शाम को ना अच्छा थोड़े मोटे काम हो जाते तो फिर मम्मी बोलने लगी चाय के लिए। तो पहले सोचा था मैंने मम्मी को चाय बना देती, उसके बाद अपने काम में लगूंगी। तो मम्मी को बस चाय बना के मैं देने जा रही हूँ। उसके बाद मैं रोटियाँ सेकूँगी, क्योंकि मम्मी का ना सिर में भी दर्द हो रहा था और मम्मी की तबीयत थोड़ी सी ऐसी हो रही थी, उनको फीवर सा भी लग रहा था। तो इस वजह से और ये था, तो इस वजह से मम्मी को चाय मैंने और बना के देती हूँ, तब तक मैं रोटियाँ सेक लेती हूँ।
तो जी बस रोटियाँ मैं सेक ही रही थी फटाफट, क्योंकि रोटियाँ फिर भोग की भी मैंने सेक के भोग लगा लिया था। उसके बाद मैंने रोटियाँ फिर सेकने लगी थी। अच्छा, मैं बनाते समय भी थोड़ा बहुत अपना इधर उधर काम भी देखते रहती हूँ, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जैसे कि बिल्कुल ही खाने में लग जाती तो उधर उधर काम नहीं करती। तो जो होता है ना, खाना भी मेरा बंद रहता है और जो छोटे मोटे मेरे काम होते हैं वो भी निपटाती रहती हूँ साथ साथ में। और बच्चों को भी दोनों को देखना रहता है, क्योंकि परी भी आ गई थी कृष्णा की पढ़ाई के बाद ही। परी को फिर मम्मी अंदर लेकर बैठ गई थी, क्योंकि मम्मी की ना तबीयत सही नहीं हो रही थी, उनको ना फीवर हो रहा था। तो मम्मी को फीवर भी हो रहा था और उनको सिर में दर्द भी काफ़ी हो रहा था। तो उस टाइम पे मम्मी हाथ लेके चली जाती 10-15 मिनट के लिए। तो ये रहता है कि ना कि वो खेलने में लग जाती है, फिर उसका मूड रहता है तो फिर वो खेलती रहती है, मम्मी फिर बैठी रहती हैं। तो जी आशा करती हूँ आप सभी को मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलती हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए ख्याल रखिए, खुश रखिए, अपनी फैमिली को खुश रखिए। तो जी आज की खाना की थाली कुछ सिंपल सी है मेरी आज। राधे राधे, हरे कृष्णा।